इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। दिल्ली के अंदर किसानों की गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। गेहूं की एमएसपी के आधार पर किसानों के बिक्री केंद्र की दिक्कतें हर साल कुछ कुछ होती रहती हैं। उसके समाधान के लिए आज हमने एफसीआई, कृषि विभाग, मंडी, रेवेन्यू के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की, जिससे किसानों को गेहूं बिक्री में दिक्कत ना हो। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए कि दिल्ली के अंदर नरेला कृषि मंडी में और नजफगढ़ कृषि मंडी में दोनों जगहों पर एमएसपी के आधार पर खरीदारी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। ये जो खरीदारी केंद्र हैं, इन दोनों जगहों पर रजिस्ट्रेशन और उनके कागजों के वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। उसके बाद उनको एक कूपन जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि अलॉटेड समय पर वो ला करके अपना गेहूं जो है वो एफसीआई को दे सकें। ये जो काउंटर हैं, ये सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसके लिए दिल्ली के अंदर जो कागज है, खासतौर से जिसके पास गिरदावरी है, वो अपनी गिरदावरी उसे लेकर आना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर किसी के पास गिरदावरी नहीं है तो उसे आधार कार्ड, खसरा खतौनी की कॉपी और बैंक पासबुक लेकर के वहाँ पर खरीदारी केंद्र पर आना पड़ेगा। और उनका वेरिफिकेशन के लिए एक ज्वाइंट अधिकारियों की टीम दोनों जगह पे स्टेशन की गई है, जिसमें एक मंडी के अधिकारी होंगे, दूसरे रेवेन्यू विभाग के, तीसरे कृषि विभाग के और चौथा एफसीआई के। तो ये 4 मेंबर टीम है जो इसको वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद किसान को जो है कूपन दे दिया जाएगा और वो जो है अपना जितना गेहूं बेचना चाहते हैं वो गोदाम पर ले जा करके उसको बेच सकते हैं। तो ये कल से ही सभी दोनों जगहों पर मंडियों में ये खरीदारी की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और जो भी किसान दिल्ली के अंदर अपना गेहूं बेचना चाहते हैं वो जा कर के मंडियों में इस प्रक्रिया के तहत अपना गेहूं बेच सकते हैं। Sir, how many centers are you opening? दोनों मंडियों में। हाँ, लेकिन कितने केंद्र? नहीं, वो तो एक ही केंद्र से हो जाता है। पिछली बार भी एक ही केंद्र से हो गया था। सर, क्योंकि ये दिल्ली के जो किसान हैं वही यहाँ पर बेचने आते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ से हैंडल हो जाता है दोनों मंडियों से। कोई बोनस है जो इस साल सर एमएसपी के ऊपर से दिल्ली सरकार दे रही है? नहीं, एमएसपी के आधार पर ही अभी सारा खरीदारी हो रही है। दूसरा जो पॉइंट हमने आज की बैठक में डिस्कस किया वो गांव के विकास के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया हुआ है। गांव के अंदर वहाँ पर सुविधाएं, वहाँ के डेवलपमेंट के कार्य को ग्रामीण विकास बोर्ड देखता है। इस बार गांव के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट इस बार के फाइनेंशियल सत्र के लिए सरकार ने जो है वो निर्धारित किया है।
उसको लेकर के कैसे कामों को स्पीड अप किया जाए, उसको लेकर के आज हमने अधिकारियों के साथ एक स्पेशल प्लान बनाया है। अभी तक जो है पिछले जो लास्ट मीटिंग बोर्ड की हुई थी उसमें लगभग 826 अलग अलग प्रोजेक्ट के बोर्ड ने मंजूरी दी हुई है। जिन कामों की मंजूरी बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है उनमें सड़कें, नालियां, जल निकास, सामुदायिक केंद्र, पार्क, शमशान, खेल मैदान आदि जो लोकल ज़रूरतें हैं उनके प्रस्ताव हैं इन 826 प्रोजेक्ट्स में। इनके जो पास किए गए जो प्रोजेक्ट हैं इनके लिए अभी 6 मई तक इन सारे प्रोजेक्ट के जो प्राइमरी दस्तावेज हैं उनके स्क्रूटनिंग का काम पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो पेंडेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उसके लिए 11 और 12 मई को विलेज डेवलपमेंट स्पेशल कैंप हम सचिवालय में लगाएंगे, जहां पर एक ही छत के नीचे सभी विभागों को बिठाया जाएगा। उसमें इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड, रेवेन्यू, तीनों एमसीडीज, जल बोर्ड, जितने डिपार्टमेंट हैं, ये 2 दिन का जो स्पेशल कैंप होगा, एक ही छत के नीचे सभी विभाग बैठेंगे और जितनी पेंडेंसी है उसको कोशिश की जाएगी कि इस 2 दिन के स्पेशल ड्राइव में उसको वहीं पर सॉर्ट आउट किया जाए, जिससे कि इन डेवलपमेंट वर्क को जो है वो आगे स्पीडअप किया जा सके। और पिछले दिनों जो कोरोना की वजह से डेवलपमेंट वर्क में थोड़ा सा गति जो धीमी थी उसको तेज़ किया जा सके। तो आज ये किसानों और विलेज डेवलपमेंट को लेकर के 2 इम्पॉर्टेंट निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से लिए गए। सर, लेमन प्राइसेस में बहुत स्टीप हाइक हुई है। इट्स 250 रुपीस अ किलो इन सम प्लेसेस। तो इज द गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट, और since it's not a very major commodity, you may just leave it alone and allow the prices to come down? नहीं, उसको लेकर के देखो, ये तो जब तक क्योंकि जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के एक नेशनल पॉलिसी जब तक नहीं बनती है तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? Yeah. ओके, थैंक यू। So can I please do it? सर एक छोटा सा